आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं एक बड़ा ही सुंदर विषय लेकर आप सबके समक्ष आई हूँ। यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में तरक्की चाहते हो, तो अपने जीवन में 2 चीज़ों को अपना लीजिए, फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने 2 चीज़ों में से एक चीज़ को भी अपना लिया, तब भी आपकी तरक्की अवश्य होगी। जो पहली चीज़ है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करके आप हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हो। परंतु यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता समझ नहीं आती, तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और फिर इसमें बड़ा ही गुप्त ज्ञान है, जो किसी-किसी के सामने प्रकट होता है। या तो इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है या फिर भगवान से इसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर यह तो श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, जो जल्दी से समझ भी नहीं आ सकती। अर्जुन को भी श्रीमद् भगवत गीता समझने के लिए भगवान ने 18 अध्यायों में इसका ज्ञान दिया। कम से कम 10 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर हम तो एक साधारण इंसान हैं। श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी या फिर इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम कभी स्कूल या कॉलेज में जब हम पढ़ते पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो कुछ सब्जेक्ट बड़े मुश्किल लगते थे, तो उनका हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता था, तब हमें जाकर वह समझ आती थी। इसी प्रकार यह श्रीमद् भगवत गीता है। इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, तब श्रीमद् भगवत गीता समझ आती है। और जिसको श्रीमद् भगवत गीता समझ आ गई, तो उसकी तरक्की को फिर कोई नहीं रोक सकता। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा उपाय है नाम जप। आप भगवान का नाम जप कीजिए, श्वास-श्वास में भगवान का नाम जप कीजिए। यदि आप भगवान का नाम जप करते हैं, तब भी आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं और अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं जो नाम जप पूरी ना कर सके, परंतु आपको भगवान का नाम जप श्वास-श्वास में करना पड़ेगा। उसके लिए जीभ के अग्रभाग पर आपको भगवान का नाम बिठाना पड़ेगा। इस जीभ की संज्ञा शास्त्रों में एक धेली के समान की गई है। जिस प्रकार हम घर की धेली पर एक दीपक जलाकर रख देते हैं, वह अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। इस तरह भगवान का नाम यदि हम अपनी जीभ पर रख लेते हैं, तो वह अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। हमें भगवान का नाम अपने हर श्वास-श्वास में जपना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम करते हुए भगवान का नाम जपते तो हैं, फिर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आप बार-बार इसका अभ्यास कीजिए। यदि आप भगवान घर का काम करते हुए या अपना कोई काम करते हुए भगवान का नाम जप भी रहे हैं और फिर आप भूल जाते हैं, तो जब जहाँ से आपको याद आए, फिर भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। इस तरह आपको धीरे-धीरे अभ्यास हो जाएगा। यदि आपने इन दोनों चीज़ों को अपना लिया या एक भी चीज़ को अपना लिया, तो जीवन के आप हर क्षेत्र में प्रगति करोगे, फिर आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जय जय श्री राधे।